दोस्तों, ईरान ने अब सीधा अमेरिका के अंदर अटैक कर दिया है। अमेरिका के 7 राज्यों के वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है, जिसकी बात खुद ट्रंप ने कबूली है। वहीं अमेरिका के F-15E प्लेन के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में वाटर सिस्टम पर साइबर अटैक हुए हैं और नए सबूत ईरान की ओर इशारा कर रहे हैं। ABC न्यूज के हवाले से ये बात कही जाती है। इसके अलावा अलग अलग न्यूज में ये बताया जा रहा है कि जुलाई के आखिर में अमेरिका के मिनीसोटा राज्य ने बताया कि उसके ऊपर कम से कम 30 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक यानी कि सुनियोजित साइबर हमले का शिकार हुए, जिससे कई लोग हैरान हो गए। कुछ दिनों बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने चेतावनी दी कि खतरनाक साइबर हमलावरों ने कम से कम 7 राज्यों में पानी और वेस्ट वाटर सिस्टम में सेंध लगाई है, जिससे कामकाज में रुकावटें आईं और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं में कमजोरियों का पता चला। तब से जॉर्जिया, न्यू जर्सी और साउथ डकोटा समेत अमेरिका के कई राज्यों ने ऐसी ही हमलों की जानकारी साफ की है। लेकिन ये साफ नहीं हुआ है कि क्या ये FBI की लिस्ट वाले 7 राज्यों में शामिल हैं या फिर नहीं, यानी कि 7 से भी ज्यादा राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां पर अटैक हुआ है। और ये अटैक अभी कहा जा रहा है कि ईरान की जो हैकर्स हैं, जो ईरान की साइबर कंपनियां हैं, उनकी तरफ से किया गया है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इन साइबर हमलों के लिए ईरान से जुड़े हैकर्स को ही जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी उन्होंने इस बात को नहीं कहा है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से ही कुछ हैकर्स ने अमेरिका के इन सिस्टम्स को हैक किया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के एक प्लेन भी गिरा है। टैच रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि अप्रैल 2026 में ईरान ने दक्षिणी ईरान के ऊपर कंधे से दागी जाने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिका के F-15E प्लेन को मार गिराया था। ऐसा लगा कि ईरान ने यूक्रेन में देखी गई रणनीति अपनाई। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके ईरानी कमांडरों को जेट की GPS लोकेशन, स्पीड और दिशा की जानकारी दी, जिससे उन्हें जेट को निशाना बनाने में मदद मिली। $60 मिलियन के इस विमान के हिट होने से पहले क्रू को चेतावनी के तौर पर सिर्फ आधा सेकंड मिला था। यानी कि यहाँ पर ईरान ने ये बताया है कि किस तरीके से बेहद मिनिमम सोर्सेस में उसने अमेरिका के जेट्स को मार गिराया है। और तो और अमेरिका जिसकी मदद करता है, जिस यूक्रेन की मदद करता है, उसी से सीखकर ईरान ने यहाँ पर अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के 7 राज्यों में इस तरीके का साइबर अटैक कर देना। जब शुरुआत में 28 फरवरी के बाद की अगर हम बात करें तो उस बीच 1 से 1.5 महीने के अंदर जो जंग चली थी, जो लगातार हमले चल रहे थे, मिसाइलों की खेप दागी जा रही थी, उस बीच में भी साइबर अटैक्स हो रहे थे। लेकिन वो अटैक हो रहे थे इंडिविजुअल्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए FBI के जो चीफ थे काश पटेल, उनके अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स सार्वजनिक कर दी गई थी, पब्लिक कर दी गई थी। उनके कुछ जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उन्हें हैक कर लिया गया था। इसके अलावा इजराइल के कुछ अधिकारियों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे। बहुत सारी ऐसी फाइलें थी जो हैक कर ली गई थी। लेकिन यहाँ पर 7 राज्यों के वाटर सिस्टम को हैक कर लेना, जिससे कि वाटर क्राइसिस तक आ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ईरान ने यहाँ पर किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने ही ये सब कुछ किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो अमेरिका है उसके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हद तक चाहते हैं कि वो इस जंग से बाहर निकल जाए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है। और इलेक्शन से पहले अगर ये सारी तकलीफ़ें आती हैं, जैसे कि वाटर सिस्टम में साइबर अटैक हो जाना, इसके अलावा पेट्रोल के दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, और इसके साथ में ही पूरी दुनिया में अमेरिका की थू होना, ये सब चीज़ें अमेरिका के लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। और इसी वजह से वो एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग को गिरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मौजूदा वक्त में चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि उनकी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग जो है वो लगातार गिर रही है। इसके अलावा मिड टर्म इलेक्शन में उनके हारने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। 65% के आसपास उनके हारने के चांसेस हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे क्या चाहिए। ईरान ने साफ कहा है कि अगर आपको इस जंग से बाहर निकलना है, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले, तो फिर हम आपको चीज़ें अपनी बता रहे हैं, हमारी ये मांगे आप मान लीजिए और इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। हॉर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ट्रंप प्रशासन उनकी सभी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से नहीं खोला जाएगा। ईरान की SNSC के प्रमुख मोहसिन रिज़ई के मुताबिक इन शर्तों में $300 अरब का मुआवजा, रोकी गई संपत्ति अनुमानित $100 से $123 अरब को जारी करना, युद्ध और नाकेबंदी को खत्म करना और पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम शामिल करना है।
रेज़ाई ने पोस्ट किया, ईरान का संदेश साफ है, होर्मुज़ स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका युद्ध और नाकेबंदी खत्म नहीं करता, ईरान की रोकी गई संपत्ति को जारी नहीं करता और लेबनान व गाजा सहित पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होता। जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये स्ट्रेट बंद रहेगा। ये ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान की शर्तों को माना नहीं जाएगा तब तक अमेरिका इस जंग से नहीं निकल पाएगा और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस जंग से निकले क्योंकि उसके पास मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जो लोकेशंस हैं वो काफ़ी फ्रेजाइल हो चुकी हैं। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन जैसे इलाकों में जो अमेरिकी बेसिस हैं, यहाँ पर ईरान ने इतनी मिसाइलों से हमला किया है कि अब खुद अमेरिका के जो सैनिक हैं वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ चुकी है कि ये बेसिस कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी तौर पर ये बेसिस सुरक्षित नहीं रह सकते क्योंकि ईरान अगर हमला करेगा तो वापस इन्हीं बेसिस पर हमला करेगा और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया जा रहा है। लगभग 1 से 2 हफ्ता हो चुका है अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं किया गया है ईरान के ऊपर, जबकि ट्रंप ने खुद कहा था कि वो ऐसा हमला करेंगे जिसे कभी किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन फिर वो एकदम से चिकन्स आउट कर जाते हैं, जो उनके बारे में कहावत मशहूर है। और अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के अंदर तक ईरान की पहुंच बढ़ गई है और वहाँ पर ईरान के हैकर्स अपना काम कर रहे हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं, जिससे वाटर सिस्टम हैक हो रहा है। वाटर अटैक या फिर इसे वाटर वॉर भी कहा जा सकता है, ये ईरान ने छेड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका के ऊपर लगातार, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस जंग को ख़त्म करे और अमेरिका को इस जंग से बाहर निकाले, क्योंकि अगर उन्होंने अमेरिका को इस जंग से बाहर नहीं निकाला तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए और उनके आने वाले चुनाव के लिए भी काफ़ी मुश्किलें होंगी। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमक साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।